गाइज वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। गाइज आज की इस वीडियो में आप यूज ऑफ कैन यानी कि कैन मॉडल वर्ब के जितने सारे यूज होते हैं उन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको अंग्रेजी पढ़ने लिखने और बोलने में बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि कैन, कैन बी, कैन हैव टू, कैन हैव बीन और कैन हैव हैड टू। तो इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैन से जुड़ी जितने सारे कन्फ्यूजन है वो सारे के सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज स्पोकन इंग्लिश की सीरीज चल रही है, तो आज है डे 4। यदि डे 1 से लेकर डे 3 तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप सारी क्लास देख सकते हैं, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे स्पोकन इंग्लिश कोर्स। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी क्लास वहाँ पे मिल जाएंगी। यदि आप बिल्कुल शुरुआत से जीरो से अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यानी कि सारी क्लास भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, बिल्कुल जो शुरुआत से अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं यूज ऑफ कैन। तो कैन का यूज हम एबिलिटी के लिए करते हैं, यानी कि कार्य की योग्यता के लिए कि हम इस काम के करने योग्य हैं कि नहीं। कोई भी इस काम को कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। कार्य करने की क्षमता और कार्य न करने की क्षमता, यानी कि कार्य को वो कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। तो इस तरह की सेंस के लिए हम कैन का यूज करते हैं, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अब चल सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे एबिलिटी को शो कर रहा है, योग्यता बता रहा है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, यानी कि मेरे में इस कार्य को करने की क्षमता है, मैं इस काम को कर सकता हूँ। अब यहाँ पे नहीं भी हो सकता है, यानी कि इस काम को, यानी कि आपको चलने की क्षमता नहीं भी हो सकती है। अभी आप नहीं चल सकते, जैसे कि कुछ समय आप बीमार हो और इस वजह से, बीमारी की वजह से आपको कमजोरी हो गई है, तो वैसे सेंस में आप बोलते हैं कि मैं अभी नहीं चल सकता। या फिर जब आप ठीक हो गए तो आप बोल सकते हैं कि मैं अब चल सकता हूँ, तो वैसे सेंस में आप बोलेंगे नाउ आई कैन वॉक। लेकिन मैं नहीं चल सकता। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, वो भी ज़्यादा बीमार है आपके साथ में, और वो बोल रहा है कि आप बोल रहे हैं कि मैं चल सकता हूँ, अब मैं चल सकता हूँ, यानी कि मेरी तबीयत अब थोड़ी बेहतर हो गई है। लेकिन वो बोला है कि लेकिन मैं नहीं चल सकता, यानी कि उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। बट आई कैन नॉट वॉक। यहाँ पे कैन नॉट को आप शॉर्ट फॉर्म में कांट भी, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, कांट भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज होता है कांट। कैन नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं कांट। अब यहाँ पे देखिए और कुछ एग्जाम्पल है। तुम खेल सकते हो। आप किसी से बोले अपने दोस्त से, और आपका दोस्त बोला है कि मैं नहीं खेल सकता, यानी कि इस खेलने के योग्य मैं नहीं हूँ, मुझ में खेलने की क्षमता नहीं है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि तुम खेल सकते हो, तो आप बोलोगे यू कैन प्ले। मैं नहीं खेल सकता, आपको बोलने हो कि मैं नहीं खेल सकता, आई कांट प्ले, या फिर आई कैन नॉट प्ले। तो आई होप कैन को आपने बहुत ही अच्छे से समझ लिए होंगे। ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज होता है, यानी कि इस तरह के सेंटेंस आप हर रोज़ बोलते हैं। हर रोज़ आपको किसी कार्य के करने की क्षमता रहती है या फिर नहीं रहती है, इस तरह के सेंटेंस आप हर रोज़ बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल है यूज ऑफ कैन बी। कैन बी का प्रयोग हम हो सकता है के सेंस में करते हैं। ये विदाउट वर्ब, यानी कि इसमें वर्ब का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो घर पर हो सकता है, ही कैन बी एट होम। आपका फ्रेंड आपसे पूछ रहा है कि क्या राम घर पर है, तो ऐसे सेंस में आप बोले हैं कि वो घर पर हो सकता है, यानी कि राम घर पर हो सकता है, राम कैन बी एट होम। नेक्स्ट है राहुल ऑफिस में हो सकता है, राहुल कैन बी इन द ऑफिस। यानी कि आप श्योर नहीं है कि वो ऑफिस में है, आप अपनी प्रतिक्रिया के हिसाब से बोले कि वो ऑफिस में हो सकता है। मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड आपसे पूछा कि राहुल कहाँ है, तो आप बोल सकते हैं कि राहुल ऑफिस में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि राहुल ऑफिस में ही है। नेक्स्ट है वो बगीचे में हो सकता है, ही कैन बी इन द गार्डन। वो वहाँ नहीं हो सकता है, ही कांट बी देयर। यहाँ पे हम कैन नॉट को कांट बोलते हैं, कांट बी देयर, वो वहाँ नहीं हो सकता है। तो आई होप कैन बी को आपने समझ लिए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। गाइज अब देखते हैं कैन हैव बीन। कैन हैव बीन का प्रयोग हम स्पोकन इंग्लिश में या फिर रीडिंग में ज़्यादा नहीं करते हैं, हम करते हैं कांट हैव बीन का प्रयोग। तो इसके बारे में समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम घर पर नहीं हो सकता क्योंकि वह थोड़ी देर पहले ही यहाँ आया था।
राम कांट हैव बीन, अब यहाँ पे राम घर पर नहीं हो सकता का यहाँ पे सेंस आ रहा है, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम कांट हैव बीन का यूज करेंगे, राम कांट हैव बीन एट होम यानी कि घर पर। क्योंकि के लिए यहाँ पे एज का यूज होगा, एज ही हैड कम हियर अ लिटिल वाइल अगो। तो इस तरह से आप कांट हैव बीन का यूज करेंगे कि राम घर पर नहीं हो सकता क्योंकि वह थोड़ी देर पहले ही यहाँ आया था। राम आपका फ्रेंड कोई पूछ रहा है कि राम घर पर हो सकता है, तो आप बोल रहे हैं कि नहीं, राम घर पर नहीं हो सकता क्योंकि वह थोड़ी देर पहले ही यहाँ आया था। तो ऐसे सेंस में आप कांट हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कैन हैव। कैन हैव का प्रयोग हम पास हो सकता है या फिर हो सकती है, पास हो सकता है या फिर पास हो सकती है के सेंस में करते हैं। कोई चीज आपके पास हो सकता है, कोई चीज आपके पास हो सकती है। तो देखिए, उसके पास एक मोबाइल हो सकता है, ही कैन हैव अ मोबाइल। उसके पास एक पेन हो सकता है, ही कैन हैव अ पेन। तो हो सकता है या फिर हो सकती है के सेंस में हम कैन हैव का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट में आपके पास कोई चीज हो सकता है यानी कि उसके पास एक मोबाइल हो सकता है, तो वैसे सेंस में आप कैन हैव का यूज करते हैं। तो आई होप कैन हैव को आपने समझ लिए होंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल कि यहाँ पे नेक्स्ट रूल है कैन हैव हैड। इसका प्रयोग हम पास हो सकता था या फिर पास हो सकती थी के सेंस में करते हैं। यदि आपको पास्ट की कोई बात बतानी हो, पास्ट के बारे में, कि उसके पास एक मोबाइल हो सकता था लेकिन नहीं है, उसके पास एक मोबाइल हो सकता था, ही कैन हैव अ मोबाइल। उसके पास एक पेन हो सकता था, ही कैन हैव हैड अ पेन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैन हैव, यहाँ पे कैन हैव हैड होगा, हैव के बाद हैड आएगा। कैन हैव हैड अ मोबाइल, ही कैन हैव हैड अ पेन। उसके पास एक पेन हो सकता था। तो जब भी आपको हो सकता था, पास हो सकता था या फिर पास हो सकती थी का सेंस आए, तो वैसे सेंस में आप क्या यूज करेंगे, कैन हैव हैड का यूज करेंगे। नेक्स्ट है कैन हैव टू। कैन हैव टू का प्रयोग हम करना पड़ सकता है, इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। कोई काम आपको करना पड़ सकता है, वैसे सेंस में आप कैन हैव टू का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड आपसे बोल रहा है कि तुम बाजार जाओगे, तो आपका फ्रेंड बोला कि नहीं, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, तो वैसे सेंस में आप बोलेंगे अपने फ्रेंड से कि तुम्हें बाजार जाना पड़ सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है, उसे वहां जाना पड़ सकता है, ही कैन हैव टू गो देयर। तुम्हें आज शाम को खाना बनाना पड़ सकता है, क्योंकि मान लीजिए कि आपकी मम्मी की तबीयत खराब है और शाम को हो सकता है कि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए और वो ऐसे में वो खाना नहीं बना पाए। तो आप बोल रहे हैं कि अपने फ्रेंड से या फिर अपने ब्रदर से या फिर सिस्टर से कि आज शाम को तुम्हें खाना बनाना पड़ सकता है। तो ऐसे सेंस में आप बोलेंगे यू कैन हैव टू कुक दिस, यू कैन हैव टू कुक दिस मॉर्निंग। कुक का मतलब है खाना बनाना, दिस मॉर्निंग यानी कि आज शाम। अब यहाँ पे आप टुडे मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, आज शाम के लिए आप दिस इवनिंग, यहाँ पे मॉर्निंग नहीं इवनिंग होगा, मॉर्निंग के जगह पे शाम की बात हो रही है, आज शाम, तो यहाँ पे हो जाएगा इवनिंग। तो इस तरह से आप कैन हैव टू का प्रयोग करते हैं। मॉडल हेल्पिंग वर्ब है कैन से जुड़ी, वो है कैन हैव हैड टू। इसका प्रयोग हम पास्ट की बात को बताने के लिए करते हैं, करना पड़ सकता था। इसमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। आप ये ना समझे कि यहाँ पे हैड का यूज हुआ है तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होगा, नहीं। अगर टू आता है किसी भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब में, वर्ब के बाद अगर टू आता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे टू आया है, तो वहाँ पे हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको वहाँ जाना पड़ सकता था, यू कैन हैव हैड टू गो देयर। तुम्हें मोबाइल बेचना पड़ सकता था, यू कैन हैव हैड टू सेल द मोबाइल। तो इस तरह से आपको पास्ट की कोई बात बतानी हो कि तुम्हें ये करना पड़ सकता था। जैसे कि मान लीजिए कि आपके मम्मी की तबीयत खराब है और उनकी तबीयत ठीक हो गई, तो आपका फ्रेंड बोला है कि उनकी तबीयत ठीक हो गई, तो वैसे सेंस में आप बोल रहे हैं कि तबीयत तो ठीक हो गई लेकिन हमें हॉस्पिटल जाना पड़ सकता था अगर ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो वैसे सेंस में आप क्या यूज करेंगे, कैन हैव हैड टू का यूज करेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।